गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदाद, जिसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 1.1 को हल करवाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हैं 2 सवाल जिसमें चंद बिट्स दिए गए हैं, हम एक एक कर हल करते हैं। लीजिए पहला सवाल ए, कोई 3 नातिक आदाद लिखिए। यहाँ पर आप आपकी मर्जी के नातिक आदाद 3 लिख सकते हैं। जैसे कि नातिक आदाद का कॉन्सेप्ट ये है P/Q की शक्ल में रहना और वो Q सिफर नहीं रहना। हम क्या भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1/3 -3/4 5/6, कुछ भी हो सकते हैं। और नातिक अदद को आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए, मतलब नातिक अदद को आप क्या समझते हैं, उसकी तारीफ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे आदाद जो शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की शक्ल में पाए जाते हैं, जहां पर नसबनुमा सिफर के मसावी ना हो, या P/Q की शक्ल में पाए जाते हैं। इस तरह आप लिख। चलिए अब सवाल नंबर 2 में कुछ बयानात दिए गए हैं, उसको हम एक एक मिसाल देते हुए समझना है। पहला है अदद जो कि नातिक अदद है, सही अदद नहीं। हम क्या भी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिया ये 3/11। अब एक मिसाल मैंने लिया 3/11 जो कि P/Q की शक्ल में है, लेकिन वो सही अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सही अदद P/Q की शक्ल में पाए जाते क्या। और नेक्स्ट है एक मुकम्मिल अदद जो कि तबई अदद नहीं है। आपको जैसे कि हमने समझाया, मुकम्मिल और तबई के दरमियान में सिर्फ एक का फर्क है, वो है सिफर। यानी मुकम्मिल अदद में सिफर होता है, तबई अदद में नहीं होता है, बाकी के वो तमाम सेम होते हैं। तीसरा सही अदद जो कि मुकम्मिल अदद नहीं है। सही अदद जो कि मुकम्मिल, जैसे कि आप जानते हैं मुकम्मिल अदद में पूरे प्लस वाले और सिफर होता है, लेकिन सही अदद में माइनस भी होता है। हम क्या भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया -5, ये एक सही अदद है लेकिन मुकम्मिल नहीं। और चौथा सवाल अदद जो कि तबई अदद है, मुकम्मिल अदद है, सही अदद है, नातिक अदद है। हम क्या भी यहाँ पर मिसाल लेते हैं, जैसे कि मैं लिया यहाँ पर 5। अब ये अदद तबई अदद भी है 5, मुकम्मिल अदद है और सही अदद भी है, और यहाँ पर नातिक अदद भी है। कैसा? इसके नीचे क्योंकि 1 होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक नातिक अदद भी है। नेक्स्ट है 5वां अदद जो कि सही अदद है, तबई अदद नहीं। सही अदद है लेकिन तबई अदद नहीं। अब दोनों में क्या है? तबई अदद में क्या होता है? 1 2 3 होते हैं। सही अदद में क्या होता है? सिफर होता है और माइनस वाले। अगर हम यहाँ पर एक माइनस भी ले लें, -3 बोलकर ले लें, तो यहाँ पर एक सही अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2 के दरमियान में 5 नातिक अदद मालूम कीजिए। 1 और 2 के दरमियान में हमको 5 नातिक अदद मालूम करना है। जैसे कि हम औसत का तरीका जानते हैं, औसत मसावी होता है मजमुआ बटा तेदाद। मालूम क्या करना है? इन 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में नातिक अदद होना। अब हम इसका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मजमुआ 1 + 2 बटा हुआ कितने आदाद हैं? 2। अभी आप सीधा आपको आएगा 3/2। यह आपका एक नातिक अदद है जो इन दोनों के दरमियान में है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा 3/2। अब हम चाहे तो इन दोनों के दरमियान में मालूम कर सकते हैं या इन दोनों के दरमियान में। चलिए अब हम ले लेते हैं कोई एक, जैसे कि मैंने लिया इन दोनों के दरमियान में हमको मालूम करना है। तो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जमा इन दोनों का औसत, यानी 3/2/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? यहाँ पर 1 के नीचे 1 है, ये 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 एकन 2 और ये 1 तिया 3, ये 2/1। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में 2 और 3 5/2। यहाँ पर ये तकसीम करना है इसको इससे इसको उल्टा कर देंगे और ज़रब लिख देंगे, यानी 1/2। अभी आप देखिए 5 एकम 5 और ये 2 दूनी 4। हमको इन दोनों के दरमियान में एक अदद हासिल हुआ जो है 5/4, यानी हमने अब तक दोनों को मालूम किया है। अब चाहे तो हम इन दोनों के दरमियान में मालूम कर सकते हैं या
इन दोनों के दरमियान में भी मालूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के दरमियान में मालूम करते हैं। यानी यहाँ पर हमारा टारगेट है ये एक अदद, ये एक अदद, इन दोनों के दरमियान में हम मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये दो अदद का 3/2 जमा 2 बटा हुआ, यहाँ पर कितने हैं अदद 2, ये 2 लिखेंगे बटा हुआ 1। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 दूनी 4 बटा हुआ यहाँ पर 2 और इसके नीचे 1। अभी नेक्स्ट आप देखिए 3 और 4 7 बटा हुआ 2, ये तकसीम में है, इसको उल्टा करेंगे और ज़रब लिखेंगे यानी 1 बटा हुआ 2। आप लिख सकते हैं 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। अब हमको इसके दरमियान में क्या हासिल हुआ, आप देखिए 7 बटा हुआ 4, 7 बटा हुआ 4। अब तक हमने 3 आदाद को मालूम किया है। अब आप चाहे तो इन दोनों के दरमियान में या इन दोनों के दरमियान में इस तरह 5 आदाद को मालूम करके आप लिख सकते हैं। आप इसको बाकी के 2 को मालूम कीजिए। चलिए हम 5वां सवाल करते हैं। 8/5 और -8/5 को अददी ख़त पर लिखिए। यहाँ पर अददी ख़त पर लिखना है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट में इसको सीखा है। फिर भी हम एक सवाल को हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी सी नंबर लाइन डालनी है। यहाँ पर मैंने सिफर लिया 1 और ये 2, यहाँ पर 1 और ये आपको 2। अभी यहाँ पर नीचे कितने हैं, नसबनुमा में 5 है, तो यानी एक एक हिस्से को हम 5 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5वां। इसका मतलब ये 1/5, 2/5, 3/5 और ये 4/5 और ये 5/5। यानी इसको अगर हम काट दें तो 1 आ जाएगा, यानी 1 है। यहाँ पर नेक्स्ट फिर 5 में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5वां। जैसे कि आप 5/5 लिखे थे, नेक्स्ट लिखेंगे 6/5, 7/5, 8/5 और ये आ जाएगा 9/5 और लास्ट में रहेगा 10/5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 हासिल हो जाएगा। अभी आप देखिए हमको लिखना है 8/5। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पॉइंट है ये 8/5 का, जो कि हमारा आंसर है 8/5। या हम इस तरह भी गिन ले सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपको 8/5। इसी तरह माइनस में भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले एक पार्ट को 5 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया 5वां। यहाँ पर फिर इसको भी 5 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5वां। यहाँ पर भी हम सिंपली माइनस में लिखते जाएंगे। इधर -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और ये हो जाएगा 5/5। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये एक माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर देखिए आप इसको लिखेंगे -6/5, -7/5, -8/5। अब आप यहाँ पर सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो अदद है ये -8/5 है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले 1 2 3 प्लस में और इधर माइनस में लिख लें। फिर आप एक हिस्से को जो नसबनुमा में दिया गया है उसको डिवाइड कर दें उतने में। फिर आपका ऊपर कितना है वो गिन लेते जाएं और वो पॉइंट आपका वो अदद होगा नातिक अदद। अब नेक्स्ट है ज़ैल के नातिक अदद को अशारी कसर में लिखना। सिंपल है, आपको यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना। 242 को 1000 से तकसीम कर देना है। या आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 0 है। इस तरह के क्वेश्चन को हम और सिंपली कर सकते हैं। या तो हम इससे डिवाइड करेंगे या एक सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 242/1000। इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ होता है 0, पॉइंट होता है आखिर में किसी भी अदद के और 0 होता है। जैसे कि आप कई मरतबा देखते हैं कि साबुन की कीमत वगैरह पर आपको 5 रुपये एक नुक्ता होता है अशारिया का और 0 0 लगा होता है, यानी अशारिया होता है। अभी जैसे कि एक 0 को कट करेंगे ये पॉइंट आपको यहाँ पर आ जाएगा, और एक 0 को कट करें ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और एक 0 को कट करें आप ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब पॉइंट यहाँ पर है तो उससे पहले क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.242 हमने बिना तकसीम किए इसको हासिल किया। आप चाहे तो इसको तकसीम करके भी हासिल कर सकते। चलिए अब हम तकसीम के ज़रिए भी इसको
करते हैं। यहाँ पर 2 को 5 से तकसीम करना है। यहाँ पर लिखिए 2 और इसको 5 से तकसीम। 5 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए यहाँ पर सिफर की एक ज़रूरत है। इसलिए हम पॉइंट लेंगे, सिफर लेके अशारिया, तो हम यहाँ पर एक सिफर लगा सकते हैं। अभी आप देखिए 5 चौक 20, आपका जवाब आया 0.4। इसी तरह 115 को 4 से तकसीम करना है, तो लिखिए 115/4। अभी आप पहले दोनों वालों को ले लेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, ये 5 जैसा का वैसा, 11 में से 8 गए, 3 आया। अभी हम कहाँ पर ले सकते 4 का पहाड़ा, 4 8 32। अभी आपको बचे 5 में से 2 गए, 3 यहाँ पर, और ये 3 में से 3 सिफर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 3 छोटा हो गया, 4 बड़ा होगा, तो पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट ले पर यहाँ पर हम सिफर लगा सकते हैं। फिर लिखेंगे 4 7 28। आपको 30 में से 28 गए, 2 बच गए, पॉइंट लिए हुए हैं, सिफर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर 4 5 20, जो कि यहाँ पर बाकी सिफर हासिल हो गया। अब हम इसको रोक देंगे, ये एक मुख्ततिम अशारिया है। अब बाकी के कुछ बिट्स दिए गए हैं, आप उसको तकसीम के ज़रिए अगर नीचे सिफर हो तो इस तरह कैंसिल करते हुए भी हम हल कर सकते हैं। अब हम 7वां सवाल हल करते हैं। ज़ैल के आदाद को P/Q की शक्ल में लिखिए या जाहिर कीजिए, जहाँ पर Q मसावी नहीं है सिफर के और P/Q सही आदाद है। यहाँ पर आपको ये अशारिया में दिए गए हैं जो कि मुख्ततिम है, इसको हम P/Q की शक्ल में लाना है। सिंपल है, आपको यहाँ पर लिखना है 0.36। कुछ नहीं करना है, आपको एक पॉइंट निकालना है। जब भी आप पॉइंट निकालेंगे वहाँ पर लेंगे 1 नीचे उसके नसबनुमा में, और उसके बाद कितने हिस्से है गिन लेना है। 1 है, 2 है, ये आ गए, 2 सिफर लगा दीजिए। कितने हिस्से है उतने सिफर, पॉइंट निकालेंगे उसके बजाय 1 लेंगे, कितने हिस्से है उतने सिफर। आपको आया जवाब 36/100। अभी अगर हम यहाँ चाहे तो 4 से तकसीम कर सकते हैं। 4 नहा, 4 दूनी 4 पंजे, यानी 9/25 हमको इसका जवाब हासिल होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप, 15.4। यहाँ पर भी सिंपली कुछ नहीं, पॉइंट निकाल देंगे, 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने हिस्से है, 1 है, सिफर ले लीजिए। अब यहाँ पर ये पूरा 154, क्योंकि हमने पॉइंट को निकाल दिया है। ये आ गया आपका 10। आप चाहे तो 5 का पहाड़े से या कट होता है तो देखिए, या 2 के पहाड़े से तो ये सिंपली कट हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10 और ये 2 सत्ते 14, 1 दे दिए, फिर 2 सत्ते 14, यानी 77/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर 8वां, ज़ैल की अशारी कसूर को P/Q की शक्ल में लिखिए। यहाँ पर 0.5 दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x मसावी है 0.5 बार, या हम यूँ कह सकते हैं कि 0.5 इस तरह। इस बार का मतलब ये गैर मुख्ततिम है लेकिन तकरारी है। अब हमको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने हिस्से है जिस पे बार यहाँ पर दोहराया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1 बार दोहराया जा रहा है जो कि 5 के ऊपर है, तो हम इसका मतलब यहाँ पर 10 से 1 सिफर लेंगे, यानी 10 से ज़रब देंगे दोनों जानिब। यहाँ पर लिखेंगे 10 से ज़रब दोनों जानिब, यानी यहाँ पर 10 से ज़रब देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 10 से ज़रब देंगे तो क्या होता देखिए, 10 ज़रब 0.5 ये डॉट डॉट। अगर ये 10 से ज़रब देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसका मतलब हुआ 5.5 ये डॉट 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 चलेंगे। अभी आप हमको देखिए यहाँ पर x है और ये 10x है, 10x में से ये x को निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10x क्या है 5.5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर x लिखता हूँ 0.555। यहाँ पर आप देखिए 10 में से x में से 1x चले गया तो यहाँ पर है 9x, और ये जैसे कि 5 में से 0 गया तो ये 5 बच गया, और ये अशारिया के बाद वाले पूरे 5 चले गए, यानी हमको हासिल हुआ 9x मसावी 5, जिसको हम 9x मसावी 5 है x, इसको ज़रबे चलपे के ज़रिए 9 को इधर लिख सकते हैं, यानी 5/9 ये हमारा जवाब है। अब हम एक और क्वेश्चन हल करेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल 3.8। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप 3.8 के ऊपर बार, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3.8 8 8 डॉट डॉट डॉट। अभी आप देखिए ये पहला, अगर इसको हम नंबर 1 भी दे सकते हैं या हम ऐसे ही रख सकते हैं। अब इसको अशारिया के बाद किस मुकाम पर 8 के ऊपर है, एक ही मुकाम पर है, इसलिए हम 10 से ज़रब देंगे, यानी 10। अगर ये 2 के ऊपर बार रहेगा तो 100 से देंगे, 3 के ऊपर रहेगा 1000 से देंगे। यहाँ 10 से अगर ज़रब देंगे, 10 ज़रब 3.8, आपको 3.8 है, फिर 8 8, इस तरह 8 कंटिन्यूशन है। अभी आप देखिए ये 10 से ज़रब देंगे तो ये अशारिया यहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा। इसका मतलब होगा 38.8 8 8 डॉट डॉट डॉट। अभी ये समझिए दूसरा, अब हम यानी दूसरे में से पहले को निकालेंगे, यानी 10x में से एक x को निकालेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 10x मसावी है 38.8 8 डॉट 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 और माइनस x, यानी इसका मतलब x क्या है यहाँ पर 3.8 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस करिए, 10 में से एक x गया, ये आया आपका 9x। यहाँ पर लिखिए 38 में से 3 गए, आपको 35। ये अशारिया के बाद दोनों में भी सेम है, कट जाएंगे तो आपको बच गया 9x मसावी है 35, यानी x मसावी है 35/9। ये हमने हासिल किया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, इस ट्रिक की वजह से आप तमाम सवालात को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमने आपको लॉन्ग प्रोसीजर बता दिया, इस ट्रिक का इस्तेमाल इसी सवाल पर हम करेंगे। यहाँ पर देखिए 3.8 है, उसके ऊपर बार है। सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, पूरे अदद को लिख लेना है। पूरा अदद लिख लेंगे, यानी 38। अब माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। यहां पर बार किसके ऊपर नहीं है, 3। अभी देखना है कि 9 कितने के ऊपर बार है, अशारिया के बाद 1 के ऊपर है। जितने के ऊपर रहे उतने 9 लेना है। यहां पर 1 के ऊपर है, इसलिए हम 1 ही यहां पर 9 लेंगे। अभी आप देखिए 38 में से 3 चले गए, 35/9, जो कि आपका अभी हमने मालूम किया। देखिए कितना सिंपल है, हमने यहाँ पर इतना लॉन्ग प्रोसीजर किया, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट को हमने निपटा दिया। एक और सवाल है हमारा 0.36, इसके ऊपर बार है, ये हमारा तीसरा बिट है। इसको भी हम इस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले पूरा लिख लेंगे, यानी पूरा कितना है 36, 0.36 मतलब इस सिफर को नहीं भी लिखे कुछ नहीं होगा। माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, कुछ है ही नहीं, यानी सिफर है, सिफर को माइनस करेंगे। बार कितनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर है। मैंने अभी कहा बार जितनों के ऊपर है उतने क्या लेना है, 9 लेना है, यानी यहां पर 9। अब 36/9, आप चाहे तो 3 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 दूनी 3 तिया, आपको आ जाएगा 12/33। ये तरीका इस्तेमाल करते हुए भी आप तमाम और सवालात को भी हल कर सकते हैं। आप, ये हमारा लॉन्ग मेथड है और ये हमारा शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पूरा अदद लिखना है, उसके बाद जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, जितनों के ऊपर बार है उसके बजाय 9 लेना है, अगर 2 के ऊपर है तो 2 बार 9 लेंगे। और कुछ ऐसे भी आदाद होते हैं जैसे कि 0.36 यहाँ पर बार होता है, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले पूरा अदद लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लिख लिए, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है यानी अशारिया के बाद में एक मुकाम है, उसके बजाय हमको सिफर लेना होगा। इस तरह आप बाकी के सवालात भी हल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से सवालात लेते हुए इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। TS-SCRT की जानिब से जो वर्कशीट दी गई है लेवल 2 में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन तमाम सवालात को भी इसकी मदद से हल कर सकते हैं। मैं हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 1.2 के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।